अल अजीज़ है, अल हकीम है, वो खुदा है, वो रब है, वो गॉड है, अल्लाह है, वो अल्लाह। और अल्लाह जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए बी प्राउड कि आप उस रब की इबादत करते हैं जिसको सब पता है। इसलिए हम उससे रहनुमाई तलब करते हैं कि अल्लाह आपको पता है मैंने कल क्या करना है, मुझे नहीं पता, लिहाजा मेरा कल भी अच्छा कर दे। सहाबा ऐसी दुआएं किया करते थे। हजरत उमर कहते थे कि अल्लाह अगर आपने मुझे रेचेड लिखा है, बदकिस्मत लिखा है, तो मुझे खुशकिस्मतों में शामिल कर ले, मुझे ब्लेसेड बना दे। ये दुआ कितनी पसंद आई होगी अल्लाह को। इसमें एक्नॉलेजमेंट भी है कि अल्लाह मैं तेरे कामिल इल्म की एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूँ कि तुझे सब पता है, लेकिन रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अल्लाह को ये दुआ कितनी पसंद है। और चेंज होती है, दुआ से चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन अल्लाह के इल्म में है कि दुआ भी करेगा और चेंज भी होगी। इसीलिए तौफीक भी उससे मांगनी चाहिए। ये इस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर हमारी नौजवान नस्ल इसको समझ लें तो अल्लाह से वो ताल्लुक बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह से कभी जुदा ही नहीं होंगे। वो हर मैटर में अल्लाह को शामिल करेंगे। जितना आप अल्लाह को जानेंगे, आपका अल्लाह से ताल्लुक खूबसूरत से खूबसूरत होता जाएगा। तो हम तौफीक भी अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ये भी आपको पता है कि तौफीक मुझे कितनी होगी, इसलिए मुझे ज़्यादा तौफीक दे दें, मैं दुआ करूं, मुझे हाथ उठाने की तौफीक दे दें। हर चीज़ हम अल्लाह से मांगते हैं, हर चीज़। और देखें, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल। जो भी कुरान में हदीस में कॉन्सेप्ट्स है ना, तकदीर के, रिज़्क़ के, उनको हमने किस रोशनी में देखना है? सुन्नत की रोशनी में, कि उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन किस शख्स ने की? रसूल अल्लाह ने। प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या साबित होती है सुन्ना से? सबसे ज्यादा कुरान किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। सबसे ज्यादा अल्लाह किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। उन्हें कैसे समझ आया? उन्हें भी पता था रिज़्क़ प्री डेस्टिन्ड है, पता थी ये बात, उन्हें बिल्कुल पता थी। लेकिन उनका अमल क्या बताता है? हिजरत जब की, हर तरीका अपनाया कि नहीं अपनाया? रास्ता रिसर्च किया, कौन सा अच्छा है? बिल्कुल रिसर्च की। बैकअप पे हज़रत अली को बेड पे सुलाया, बिल्कुल सुलाया, वो तरीका भी इख्तियार किया। रास्ते में जो खाने पीने का बंदोबस्त था वो भी किया, बिल्कुल किया। सारी रिसर्च की, बिल्कुल की। ग़ज़वा खंदक की मिसाल लें, बहुत सी मिसालें हैं, मैं चंद एक दे रहा हूँ। असबाब इख्तियार किए, बिल्कुल किए। स्पाइज को, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को एज ए इंटेलिजेंट स्पाई, जो कि बिल्कुल जायज़ है, जंग के मौके पे बनाया, भेजा। सारा जो है वो जाकर उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाई। उसके बाद एक प्रोपेगेंडा भी जो है वो जायज़, जो प्रोपेगेंडा होता है वो भी इख्तियार किया कि मुशरिकीन को और ज्यूज़ को आपस में ज़रा उनमें फूट डाली जाए। वो भी आपको वाक़या याद होगा, एक सहाबी को भेजा, उसने जाके, उन सहाबी ने जाके कुरैश को कोई बात की, ज्यूज़ को कोई बात की, जायज़ है जंग में, और इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, जायज़ प्रोपेगेंडा, वो भी इख्तियार किया। दुआएं भी की, रो रो के, बहुत दुआएं की, डेली जाग के दुआएं करते थे। एंड में विक्ट्री मुसलमानों को मिली, जबकि अल्लाह ने ये कहा हुआ है, सूरह फत की गालिबन आया है कि कतब अल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली। अल्लाह ने लिख दिया है कि अल्लाह और उसका रसूल गालिब होंगे। अल्लाह ने तो बता दिया प्रॉफिट को कि आपने गालिब होना ही होना है, फतह मक्का आप ही की है। लेकिन बगैर एफर्ट के अगर अल्लाह ने किसी को कुछ देना होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सबसे प्यारे वो हैं अल्लाह को। लेकिन उनकी 23 साल एफर्ट्स आपके सामने। फतह मक्का के लिए प्रोसेस पूरा था, और वो प्रोसेस से गुजारना वही है। अल्लाह कहते हैं ना कि सहाबा को क्यों इस प्रोसेस से गुजारा, ताकि हम इनको पाक कर दें, ताकि हम छांटी कर दें इनमें से कौन जो है वो मुनाफिक है और कौन जो है वो नेक है, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स थे। ये अल्लाह के तरीके हैं। बहरहाल सुन्ना से क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास कि एफर्ट, स्ट्रगल हमारे नबी ने जब की, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं हम एफर्ट नहीं करेंगे, हम स्ट्रगल नहीं करेंगे। हाँ, एक्सेप्शन मौजूद हैं, उनको हम मोजज़े और करामत कहते हैं उन एक्सेप्शंस को। जैसे हज़रत मरियम के पास जब ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते थे, तो समर में विंटर के फ्रूट्स पड़े होते थे, विंटर में समर के फ्रूट्स पड़े होते थे उनके हुजरे में। हज़रत ज़करिया हैरान होते थे, कहते थे मरियम ये कहाँ से आए? हज़रत मरियम कहती थी ये मेरे रब ने दिए। वो करामत है, गैर अंबिया पे करामत हो सकती है, लेकिन ये कि इस चीज़ को कोई इस्तेमाल करके अब क्लेम करने लग जाए कि मेरे पास वो तरीका है कि जाए नमाज पे बैठो नीचे से पैसे निकलेंगे, ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती। वो
इम्प्रैक्टिकल बातें और सुन्नत, गैर सुन्नत, मतलब सुन्नत से साबित नहीं ये चीज़ें, आप कैसे क्लेम कर रहे हैं ये चीज़ें? वो करामत है, मोज़ात है। बनी इसराइल को मनोसलवा आता था, बगैर कोई मेहनत किए अल्लाह देता था, रिज़्क़ देता था। फिर वो हदीस पे आप गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मैं ज़रा एग्जैक्ट आपको कोट कर दूं क्योंकि इसमें एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अहमद, मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है, इफ़ यू वर टू पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह एज यू शुड, यू वुड बी गिवन प्रोविजन लाइक द बर्ड्स। अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो जैसे तवक्कल करने का हक है तो अल्लाह ऐसे ही रिज़्क़ देगा जैसे चिड़ियों को देता है। दे गो आउट हंग्री इन द मॉर्निंग एंड कम बैक विद फुल बेलीज इन द इवनिंग। इसमें की वर्ड क्या है? दे गो आउट, दे डोंट सिट। ये नहीं कहा वो बैठी रहती हैं और बैली फिल हो जाती है, क्या कहा? दे गो आउट। ये की वर्ड है, गोइंग आउट। हाथ पैर हिलाना आपका काम है, रिज़्क़ आपको तलाश कर लेगा, वो आपको ढूंढ रहा है, वो क्या पता नहीं कहाँ हाथ पैर हिला के मिलना है। ये अल्लाह ने जो है वो आप पे छोड़ा है, हाथ पैर हिलाओ। इस हदीस से बहुत क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है।